हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉल्यूशन हब। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लिटरेरी टर्म जिसका नाम है मेटाफर। हिंदी में इसे रूपक भी कहा जाता है। तो जानते हैं इसके बारे में। अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर अ काइंड ऑफ क्वालिटी एक्शन स्टेट इज यूज्ड फॉर अनदर इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिटी इंस्टेड ऑफ कंपैरिजन। अब यहाँ पर एक चीज़ आई है, यहाँ पर लास्ट में लिखा गया है इंस्टेड ऑफ कंपैरिजन, यानी कि यहाँ पर इसमें कंपैरिजन नहीं किया जाता है, इसमें आइडेंटिटी दे दी जाती है। इसकी एक ऐसा वर्ड होता है या फिर एक ऐसी फ्रेज होती है जिसका कि यूज़ किया जाता है उसकी क्वालिटी का यूज़ करके, यानी कि उसकी क्वालिटी बताई जाती है, उसका एक्शन बताया जाता है, उसकी स्टेट बताई जाती है और उसे दूसरे की तरह बताया जाता है। यूज्ड फॉर अनदर, यानी कि ए इज बी की फॉर्म यूज़ की जाती है, ए को बी कहा जाता है, इस तरह की फॉर्म यूज़ की जाती है। उस स्टेटमेंट को हम मेटाफर कहते हैं। मेटाफर इज एन इम्प्लाइड कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। अब मेटाफर जो होता है वो इम्प्लाइड कंपैरिजन होता है। इम्प्लाइड क्या होता है? किसी चीज़ का सुजेस्ट किया जाना इनडायरेक्ट वे में, यानी कि इनडायरेक्ट वे में जब हम किसी चीज़ को सुजेस्ट करेंगे तो वो इम्प्लाइड कंपैरिजन होगा, इम्प्लाइड होगा। तो यानी कि हम डायरेक्टली नहीं कहते हैं, जैसे मैंने कह दिया ए इज़ लाइक बी, उसे तो हम डायरेक्टली सुजेस्ट कर रहे हैं। अब मैं कह दूं ए इज़ बी, तो वो हम इनडायरेक्टली ए को बी की तरह सुजेस्ट कर रहे हैं, तो वो इम्प्लाइड कंपैरिजन होता है। क्वालिटी इज़ नॉट मैंशनड, अंडरस्टूड। अब इसमें जो क्वालिटी मेंशन की जाती है, एक बात आती है इसमें क्वालिटी मेंशन ही नहीं की जाती मेटाफर में, वो अंडरस्टूड होती है, यानी कि हमें खुद ढूंढनी होती है मेटाफर में क्वालिटीज़। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी इसमें मेंशन नहीं की जाती है। दो डिफरेंट थिंग्स के बीच में ये कंपैरिजन होता है। वन थिंग इज सेड टू बी अनदर, ये वही वाली थिंग होगी जो मैंने आपको अभी बताया, ए इज बी कहा जाता है, यानी कि ए को बी की तरह बताया जाता है, ए को बी कह दिया जाता है। तो ये यहाँ पर कंपैरिजन हो गया। आगे इसका पॉइंट आता है दैट वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन लाइक एज आर नॉट यूज्ड। अब जो कंपैरिजन के वर्ड होते हैं जैसे कि लाइक, एज, जो हमने सिमिली में यूज़ किए थे कंपेयर करने के लिए, वो वर्ड्स यहाँ पर यूज़ नहीं किए जाते हैं मेटाफर के अंदर। और उसके अलावा ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, क्योंकि मेटाफर की सिंपल पहचान तो ए इज़ बी हमने बता दी है, लेकिन यहाँ पर ये जो पहचान है ये भी एक पहचान है इसकी, दैट एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी कि एडजेक्टिव यूज बिफोर नाउन। नाउन से पहले जब हम एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे, एडजेक्टिव का यूज़ नाउन से पहले किया जाएगा, तो उसे हम कहेंगे मेटाफर। और उससे हम जब सिमिली बनाकर देखेंगे तो हमें उसका कंपैरिजन दिखाई देगा। तो एडजेक्टिव बिफोर नाउन भी इसका एक काफ़ी अच्छा पॉइंट है। अब बढ़ते हैं हम एक और अगले पॉइंट की तरफ, दैट एन इम्प्लिसिट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। हमने सिमिली के अंदर पढ़ा था एन एक्सप्लिसिट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। अब एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट क्या होता है? एक्सप्लिसिट होता है जो क्लियर बात कहना किसी चीज़ को, या मेकिंग समथिंग इजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि देखकर ही हम बता दें कि वो क्या चीज़ है, जिसको आसानी से देखकर समझा जा सके। और इम्प्लिसिट क्या होता है? दैट नॉट एक्सप्रेस्ड इन अ डायरेक्ट वे बट अंडरस्टूड बाय द पीपल, यानी कि डायरेक्टली नहीं कहा जाता लेकिन लोगों द्वारा उसे समझ लिया जाता है। जैसे एडजेक्टिव बिफोर नाउन आ गया तो आपको यही समझना है कि वो मेटाफर होगा, उसका आपको सिमिली के थ्रू मीनिंग निकालना ही पड़ेगा। तो चलिए एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे इसे। एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर एक, मिनिस्टर्स आर द पिलर्स। अब यहाँ पर मिनिस्टर्स को पिलर बताया गया है, यानी कि मिनिस्टर्स को आप ए ऑब्जेक्ट मान लें और पिलर्स को बी ऑब्जेक्ट मान लें। ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि सिमिली में दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे तो ए इज़ बी कह दिया गया है। यहाँ पर आर आ गया तो आपको ये नहीं समझना है कि ये इज़ मैंने यहाँ पर क्यों लिख दिया है, वो तो प्लूरल नाउन होने की वजह से प्लूरल वर्ब यूज़ हुई है। तो ए इज़ बी की फॉर्म में ये एग्जाम्पल है, मिनिस्टर्स आर द पिलर। मिनिस्टर्स को पिलर बताया गया है, पार्लियामेंट के पिलर हो सकते हैं या फिर विधानसभा के पिलर हो सकते हैं ये, तो मिनिस्टर्स को पिलर कहा गया है। अब नेक्स्ट हमें बताया गया कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट। अब यहाँ पर एक तरफ हमें दे दिया, एक चीज़ दे दी कैमल और दूसरी तरफ दे दिया द शिप ऑफ डेजर्ट। ये दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं, एक लिविंग है एक नॉन लिविंग है, और ए को बी बताया गया है। तो ए को बी जब बता दिया जाता है और दो डिफरेंट थिंग्स के बीच में कंपैरिजन होता है, उनमें लाइक एज जैसे वर्ड्स जो कंपैरिजन के लिए यूज़ किए जाते हैं उनका यूज़ ना हो तो वो मेटाफर होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गोल्डन डैफोडिल्स। ये एक पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, डैफोडिल्स नाम से, उसमें से लिया गया है ये एग्जाम्पल। क्या है? गोल्डन डैफोडिल्स। गोल्डन डैफोडिल्स का अगर हम सिमिली में कंपेयर करके देखेंगे तो सिमिली में बनेगा डैफोडिल्स एज येलो एज गोल्ड,
यानी कि ऐसे डैफोडिल्स जो कि उतने ही येलो हैं जैसे कि गोल्ड होता है येलो, तो वहां से उसका मीनिंग निकलेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली ये भी हमारा मेटाफर का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे सामने, ही वॉज अ लॉयन इन द बैटल। अब ही कोई पर्सन है, जैसे हम सिमिली में कह दें ही फॉट लाइक अ लॉयन इन द बैटल, यहां पर मैं लिख देता हूं दैट ही fought like a lion in the battle। वो बैटल के अंदर एक लॉयन की तरह लड़ा, ये कहा गया। और यहां पर एक तो ऑब्जेक्ट अलग हो गया और दूसरा ऑब्जेक्ट अलग हो गया, और उसमें एज या लाइक का यूज कर दिया हमने, और इनमें डिफरेंट थिंग्स को बता दिया हमने। और यहां पर क्वालिटी क्या आ गई कि ही भी लड़ता है और लॉयन भी लड़ता है, तो यहाँ पर लड़ाई करने वाली क्वालिटी इनकी मेंशन कर दी गई। लेकिन ऊपर वाला सेंटेंस हम देखें दैट ही वॉज अ लॉयन, अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट है, दोनों डिफरेंट हैं। ए इज बी बताया गया है, यानी कि ए बी है। यहाँ पर आपको टेंस नहीं देखना है, तो ए इज बी बताया गया है। और यहाँ पर क्वालिटी मेंशन नहीं की गई, यानी कि ही वॉज अ लॉयन, वो एक लॉयन है। अब वो ऐसे थोड़ी है कि उसके पंजे निकल रखे हैं उस इंसान के, ही है यानी कि ह्यूमन बींग के लिए यूज़ किया है, तो उसके पंजे थोड़ी निकल रखे हैं, या फिर वो दांतों से थोड़ी काट देगा। तो यानी कि वो लॉयन की तरह लड़ा बैटल में, उसने वॉरियर की तरह लड़ाई की एक बैटल के अंदर। तो यहाँ पर उस तरह से हमें क्वालिटी अंडरस्टूड होती है, खुद से समझनी होती है। तो यहाँ पर ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गया। अब अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, विलियम शेक्सपियर के प्ले का एग्जाम्पल है ये। ऑल द वर्ल्ड, एक तरफ पूरी दुनिया को रख दिया और दूसरी तरफ रख दिया एक स्टेज, ए इज बी बता दिया, दो डिफरेंट थिंग्स के बीच में हमें कंपैरिजन कर दिया, इम्प्लाइड कंपैरिजन कर दिया। तो इस तरह से ये भी मेटाफर का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लाइफ इज अ टेल। एक तरफ लाइफ है, दूसरी तरफ उसे एक टेल बता दिया गया है, ये भी विलियम शेक्सपियर का ही एग्जाम्पल है। दैट लाइफ इज अ टेल, एक तरफ ए ऑब्जेक्ट दे दिया, दूसरी तरफ बी ऑब्जेक्ट दे दिया, दोनों डिफरेंट है, ए इज बी बता दिया गया है। तो आपको ए इज बी से पहचान करनी है, लाइफ जो है एक टेल है, यानी कि लाइफ को एक टेल की तरह बता दिया गया है, एक उसका रूप दे दिया गया है लाइफ को टेल का, तो ए इज बी बता दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारे सामने हिज वर्ड्स वर मेडिसिन, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। हिज वर्ड्स यानी कि उसके जो शब्द थे, वर मेडिसिन, उन्होंने मेरे लिए मेडिसिन का काम किया। अगर हम इसे सिमिली में करके देखें तो क्या बनेगा, हिज वर्ड्स वर्कड लाइक मेडिसिन, यानी कि उसके जो शब्द थे उन्होंने मेरे लिए मेडिसिन का काम किया। और यही हम मेटाफर में देख रहे हैं, तो ए इज बी बताकर हमें कंपेयर करके दिखाया जा रहा है ए इज बी के थ्रू, यानी कि हिज वर्ड्स वर मेडिसिन, उसके वर्ड्स जो थे मेडिसिन थे, यानी कि उसके जो शब्द थे उन्होंने मेरे लिए मेडिसिन का काम किया। मुझे बहुत अच्छे से समझ आया उस चीज़ को। इस तरह से ये मेटाफर है, ए इज बी या फिर एडजेक्टिव प्लस नाउन के थ्रू इसकी पहचान की जाती है। ये एक इम्प्लिसिट कंपैरिजन होता है, जबकि जो सिमिली हमने पढ़ा वो एक्सप्लिसिट होता है, वो क्लियर होता है। तो यहाँ तक हमारा मेटाफर हो गया है। इसके जो लिटरेरी टर्म्स की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं सभी वीडियोज़ को। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, जय हिंद।